आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे में मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। नए ज़राई कवानीन को लेकर किसानों के एहतजाज के आज 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं और आज किसानों ने यौम सियाह के तौर पर इसे मनाने का ऐलान कर दिया है, जिस दौरान आज किसानों की तरफ से पंजाब से लेकर दीगर कई रियासतों के अंदर काले झंडे मकानों के छतों पर लगाने का ऐलान किया और इस किसान यौम सियाह मनाने के हवाले से कामयाब बनाने के लिए पंजाब और दीगर कई रियासतों में किसानों ने अपने मकानों पर छतों पर ब्लैक झंडे लगाकर एहतजाज दर्ज किया। याद रहे कि कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद भी किसान इस उम्मीद में धरने पर बैठे हैं कि एक दिन तहरीक कामयाब होगी और उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। हुकूमत और किसान मोर्चा के माबेन आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। मुज़ाकरात के 12 राउंड के बाद भी दोनों फरीक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हुकूमत ने ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल तक ज़राई कवानीन को मुलतवी करने की तजवीज़ को अपनी हतमी तजवीज़ बनाई थी, लेकिन किसानों ने उसे मुस्तरद किया था। मोर्चा का कहना है कि इस तहरीक के आगाज से ही तहरीक में शामिल सैकड़ों किसान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और इसके लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। किसानों के एहतजाज के आज 6 माह मुकम्मल होने के बाद सरहद दिल्ली की सरहदों पर जहां 6 माह कबल भी उन्होंने 3 ज़राई कवानीन जो मरकजी सरकार की जानिब से 3 ज़राई कवानीन बनाए गए थे, उसको लेकर किसानों का एहतजाज शुरू हो गया था और किसानों की मांग है कि तीनों ज़राई कवानीन को मुस्तरद किया जाए। ताहम इस हवाले से अगरचे 12 दौर की बातचीत भी हुई है किसान यूनियन और मरकजी सरकार के दरमियान, ताहम 12 दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई और आज के दिन ही किसानों के एहतजाज के 6 माह मुकम्मल हो चुके और आज उन्होंने यौम सियाह के तौर पर इसे मनाने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल में यासनामी तूफान की पेशनगोई के मद्देनजर रखते हुए रियासत के 14 अजला के लाखों बाशिंदों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रियासत के हगली जिला के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश के सबब सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए, जबकि आसमानी बिजली की जद में आकर 2 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। वही शुमाली 24 परगना के नई हट्टी, हाल शहर, बारासात और बेशरहाट में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी 150 से ज्यादा मकानात पर मुनहदिम किए गए और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है। खलीज बंगाल से मुत्तसिल रियासत के 14 अजला के 8 लाख से बाशिंदों को मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और अब भी मुंतकिली का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यास तूफान बंगाल से महज 300 किलोमीटर
किलोमीटर दूर है और माना जाता है कि दिन में किसी भी वक्त बंगाल के साहली इलाकों से टकराएगा या फिर उड़ीसा की जानिब निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय बहरिया के दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक जनूबी 24 परगना और शिमाली 24 परगना समेत समंदर से मुतसिल अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजला के माहीगीरों को समंदर में ज्यादा दूर न जाने की हिदायत दी गई है। हवाई जहाजों के जरिए उन माहीगीरों पर नजर रखी भी जारी है, जबकि मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमों को भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। साल 2021 के 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण में से पहला चांद ग्रहण आज होगा। ये चांद ग्रहण हिंदुस्तान के सिर्फ चंद मकामात पर उस वक्त नजर आएगा जब चांद का छोटा हिस्सा तारीख नजर आने लगेगा। ये चांद ग्रहण शाम 6:23 से पहले चांद निकलने के वक्त नजर आएगा। प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर एन रघुनंदन कुमार ने कहा कि जनूबी अमेरिका, शिमाली अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, बहरुल नूस और बहर हिंद का अहाता करने वाले इलाकों में नजर आएगा। रघुनंदन कुमार ने कहा कि दोपहर 2:16 पर मुख्तलिफ मरहलों में शुरू होगा और इसका इख्तिताम शाम 7:21 पर होगा। हिंदुस्तान के सिर्फ चंद मकामात पर ही ये चांद ग्रहण नजर आएगा। उन्होंने कहा कि सिक्किम, मगरबी बंगाल, उड़ीसा के बाज हिस्सों में इसकी झलक देखी जा सकेगी। पोर्ट ब्लेयर के अवाम सबसे पहले इस ग्रहण को 43 मिनट के लिए चांद के निकलने के साथ ही देख पाएंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। ताम कई ममालिक में गुज़श्ता कई दिनों से मस्बत केसों में कमी आ रही है। मुल्क में भी लॉकडाउन की वजह से अगरचे मस्बत मामलों में कमी देखी जा रही है, तम अमवात की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,08,921 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,71,57,795 हो गई है। इस दौरान 2,95,955 मरीजों को मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत भी किया गया है और मुल्क में अब तक 2,43,50,816 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है और फाल केसों की तादाद 24,95,591 हो गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में 4,157 मरीजों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की तादाद 3,11,388 हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 2,758 मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 1145 जम्मू जबकि 1819 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। 24 घंटों के दौरान 53 मुतासरीन की मौत हुई है और गुज़श्ता 24 घंटों में महलकून में जम्मू में सबसे ज्यादा 33 जबकि वादी कश्मीर से 20 अमवात शामिल है। वादी कश्मीर में जारी कोरोना लॉकडाउन के चलते जहां स्कूल बदस्तूर बंद पड़े हैं, वही डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने 5वीं से 8वीं जमात तक के लिए रेडियो क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कहना है कि आज से वादी में 5वीं से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए रेडियो क्लासेस शुरुआत की जा रही है और क्लासेस की शुरुआत सुबह 10 बजे हो गई है। ऑल इंडिया रेडियो से आज से बच्चों के लिए रेडियो क्लासेस शुरू हो चुके हैं और यह फैसला बच्चों के तालीमी साल जाया होने से बचाने के लिए किया गया, क्योंकि कोरोना की वबाई बीमारी के चलते लॉकडाउन से बच्चों का कीमती वक्त जाया हो गया है। उधर हुकूमत की जानिब से की जाने वाली 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक के लिए टेली क्लासेस शुरू करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना वायरस के नतीजे में स्कूल बंद रहने से बच्चों को तालीमी मैदान में जो भी नुकसान हो रहा है उसकी किसी हद तक भरपाई हो सके। आज के रेडियो क्लासेस के हवाले से बच्चों का क्या कुछ कहना है, वालिदैन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया कदम, बहुत ही अच्छा कदम ले लिया है गवर्नमेंट ने कि रेडियो पे आ रहा है, रेडियो पे क्लासेस जो इन्होंने स्टार्ट किए है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ हमें लग रहा है कि हमें ही नहीं बल्कि सब लोगों को ये लग रहा है कि ये टीवी पे होना चाहिए, क्योंकि टीवी पे सब लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, अच्छी तरह से बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने अच्छी की है कि वो ये है कि हर एक बच्चे के पास 4G इस टाइम 4G मोबाइल नहीं होगा। 4G मोबाइल गरीब फार फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो 4G
ये मोबाइल कहाँ से लाएंगे? तो ये टीवी मज ताकि युस जन शुर हेकान उर्दू पे समझित कशर पे समझित अंग्रेजी पे प्रत कुन लैंग्वेज मज इन मुनासिब जानन तिथ कन तो चूंकि तूत गुजारा कि हेको तम थ मोबाइल थत कि सोन मोबाइल ये रॉपिस 3 5 हथन 6 हथन 8 हथन 1000 गो मुश्किल वो 2 बजे 3 बजे गरस मज तीज आमदनिया कि जन वनक यूथ काला गो बेमार फाले अम गई बेकार अम गई बेकारी तो लिहाजा गुरबत गमज अम पद इसलिए बह गवर्नमेंटस इंतजा करान यह मेहरबानी कर सह टाइम मुकर मुकम्मल टाइम कर मुकर ये पढ़नस पे बच्चे तैयार रोजान तो अत मज ग सहूलियत वात आराम बच्चे गसान अत मज यह हेकान पढ़ तिज वनकस वक्त खराब लकड़ बच्चे बड़ लकड़ अत मज तो इसलिए गवर्नमेंटस इंतजा करान तो यम कर अत मज टाइम मुकर कम सात बच्चे रोजान अलर्ट तो यह मैं से अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि अब ये जो क्लास स्टार्ट हुए हैं ये डिफरेंट लैंग्वेज में होने चाहिए ताकि हम भी समझ सकें और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी समझ सकें। और ये जो रेडियो क्लास स्टार्ट हो गए हैं ये रेडियो पर नहीं बल्कि टीवी पर भी आने चाहिए ताकि हम देख सकें कि क्या लिख रहे हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकें। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, हम इससे अच्छा महसूस कर रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ जम्मू के मुताबिक कोविड के बाद ब्लैक फंगस से घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक एहतियात और बेहतरीन ग़िज़ा ही लोगों को इस फंगस से बचा सकती है। देखिए जो हम म्यूकोरमाइकोसिस देख रहे हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, ये फंगस है। फंगस जैसे हम हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं ना उल्ली, जो फंगल इन्फेक्शंस है ये पहले भी होती थी, नॉर्मल भी होती हैं, स्किन इन्फेक्शंस होती हैं यूजुअली। तो ये डैम्प और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ज़्यादातर होती हैं जहाँ पर नमी जो है वो हवा में ज़्यादा होती है। मगर अब इस केस में ये देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि इस कोविड वेव के बाद क्या शायद लोगों की कुछ इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिस्म में इतनी ताकत नहीं रहती उस फंगस से फाइट करने की, या कहीं से वो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और मोस्टली ये ज़्यादातर उन लोगों में हो रही है ये म्यूकोरमाइकोसिस जो डायबिटिक शुगर के मरीज़ हैं। और ये सब लोग जानते हैं जो शुगर की मात्रा जब ब्लड में ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शंस और माइक्रोब्स फंगस इनको मल्टीप्लाई होने के लिए सबस्ट्रेट मिल जाता है, ताकत मिल जाती है शुगर की वजह से, और ये जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये इन पेशेंट्स को जो है बड़ा केयरफुल रहना है। डायबिटिक पेशेंट्स को इन दिनों के दौरान खासकर अपनी शुगर जो है वो मेंटेन रखनी है और उसको चेक भी कराते रहना है, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। और एक और चीज़, ओवर द काउंटर कोई स्टीरॉयड किसी को नहीं लेना चाहिए। जब स्टीरॉयड्स लेते हैं तो उससे शुगर का लेवल और बढ़ जाता है और बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं, केमिकल चेंजेस, उससे जो ससेप्टेबिलिटी है फंगल इन्फेक्शंस की वो बढ़ जाती है। तो ये आपने सही कहा, अभी हमारे जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा केसेस तो नहीं, एक केस देखा गया है, मगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स ऑटोइम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म एचओडी ऑर्थोपेडिक जीएमसी जम्मू डॉक्टर अब्दुल गनी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियात निहायत ही जरूरी है और अगर इस वायरस से बचना है तो जारी एसओपीज को फॉलो करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोविड की कोई भी अलामत अगर जाहिर हो तो टेस्ट करा के डॉक्टर से राब्ता किया जाए। कोरोना एक ऐसी महामारी जो हम सबको इफेक्ट कर रही है, हमें खुद इफेक्ट कर रही है, फैमिलीज को इफेक्ट कर रही है, सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है। मेरा मानना ये है और मैसेज ये अपील लोगों से ये है कि इसका सबसे ज़रूरी इलाज और एक इलाज है, वो है इसको रोकथाम। और रोकथाम के तरीके अब तक आप सारे जान चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड करना है, अननेसेसरी गैदरिंग, मास्क पहनना है, मस्ट है, और अपने हाथ सफा करने हैं। उसके अलावा आज की तारीख में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी शील्ड है, और वैक्सीन एग्रेसिवली लगाएं जब जब भी आपका नंबर आए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि डिले ट्रीटमेंट में ना करें। जब भी सिम्टम हों और सिम्टम को मॉनिटर करके अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, सैचुरेशन ड्रॉप होती है, तो डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें। वो डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से बगैर डिले किए हुए हॉस्पिटल आएँ। सेल्फ ट्रीटमेंट, अननेसेसरी दवाइयाँ ना खाएँ, खुद स्टेरॉइड वगैरह यूज़ ना करें।
जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही जो है वो अपना ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर बताए वैसे करें। जिला बडगाम के बीरवा नारवारा इलाके में गुज़श्ता शाम उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब 3 कमसिन बच्चों को ड्रेनेज में गिरने से मौत वाक़या हुई है। लवाकिन का कहना है कि तीनों बच्चे घर के सहन में खेल रहे थे कि वो अचानक खेलते खेलते ट्रंच में गिर गए, जिसके बाद घर वालों ने रेस्क्यू करते हुए तीनों को निकाल लिया और अस्पताल पहुंचाया। तमाम अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने तीनों को मुर्दा करार दिया है। मालूम को कमसिन बच्चों की शिनाख्त 4 साला सब्जार, 3 साला दुआ जान और 2 साला अरशमान के बतौर हुई है। हंदवारा से करीब 20 किलोमीटर दूर वेलगाम तहसील में 5 साल कबल एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर आग के वारदात में खाकिस्तर हुआ। ताहम तब से आज तक 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस पर काम शुरू न हो सका। मकामी लोगों का कहना है कि हेल्थ सेंटर अगरचे अभी 3 कमरों पर मुश्तमिल है और अमला अपने खुदमात अंजाम दे रहा है, ताहम हेल्थ सेंटर में मौजूद अमले और आने वाले मरीजों और तीमारदारों को सख्त दुश्वारियों का सामना हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि एक तरफ कोविड का कहर जारी है तो दूसरी तरफ हेल्थ सेंटर में सहूलियात मैसर न होने की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात पेश आ रही और मरीजों को श्रीनगर या दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। 2 साल हो गए मुझे। मैंने डीसी साहब के साथ रब्ता किया, सीपीओ साहब के साथ। मैं श्रीनगर डायरेक्शन ऑफिस भी गया कि उनका जो ये छत जला हुआ है उसको हमने पिछले साल भी 90 लाख रुपए लगे थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक वो पैसे नहीं आए। ये हकीकत है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ कोई जो इलाज होना चाहिए, अब जो यहाँ लोकल स्टाफ है, बीएमओ साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो बेचारे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें एकोमोडेशन की। जब तक ये ऑन प्रायोरिटी पर, इस वक्त जब हमारे एलजी साहब कह रहे हैं कि हम हेल्थ सेक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो मैं उनसे भी आपकी माध्यम की वसीयत से गुजारिश करना चाहता हूँ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको, कि ये जो हमारी ये बिल्डिंग जली हुई है कम से कम वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ लोग आते हैं वायसा से, जफरखनी से, पाजिलपोरा से, बहुत बड़ा एरिया है इसके, मतलब जो इस पर ये चलता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एकोमोडेशन, और मैं चाहता हूँ आज की उस प्रायोरिटी। मैंने उनको लिखा था ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रामहाल, जिसमें 8 PHCs हैं, आप मेहरबानी करके इसमें कम से कम तारतपुरा और विलगाम में इंतज़ाम रखिए, ताकि वहाँ के जो पेशेंट्स हैं या वहाँ पर मतलब एडमिट हो जाएं, इनको इतना दूर ना जाने पड़े। लेकिन आज तक उसमें भी कोई एक्शन। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां आसपास के माहौल को साफ सफाई के लिए मरकजी हुकूमत से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं, जबकि मुत्तदिद महकमा की जानिब से मुहिम भी शुरू की गई है। ताम शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवारा में कोई असर वजूद देखने को नहीं मिलता है। दरअसल कुपवारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, कोविड अस्पताल और ओपीडी अस्पताल से जो भी कोविड करकट निकलता है तो उसको दर्जीपुरा की बस्ती की तरफ जमा किया जाता है। दर्जीपुरा के लोगों का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया की गैर संजीदगी की वजह से इलाके में जमा होने वाले कूड़ा करकट से बीमारी फूट पड़ने का खदशा है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा से मुदाखलत की अपील की है। मैं दर्जीपुरा कुपवारा से हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साइड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कुपवारा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसपे कोविड पेशेंट्स होते हैं। ये यहाँ पे उनका गार्बेज, पीपी किट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं डंप हुआ है, इसमें आप ये रोज डालते हैं इनमें, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद ये जलाते हैं उसमें। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम अपने सहन में भी नहीं खेल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, आँखों में भी होता है, से इन्फेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा। हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये गार्बेज वगैरह पॉलीथीन दूसरी जगह कहीं लेकर जाए, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब ये यहाँ पे गार्बेज वगैरह जलाते हैं ये, तो इनका धुआं घर के अंदर भी आ सकता है, होता है। लॉकडाउन में जहां आवाम पहले ही कई तरह के मसाइल का सामना हो रहा है, वही महंगाई अरूज पर होने से लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है। फल और सब्जियों के साथ
ऑयल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ी है। सार्फिन के मुताबिक इक्तिसादी बदहाली का असर उनके घर की रसोई पर पड़ा है। वहीं पर ताजरों का कहना है कि आलमी मंडी में खाने पकाने के तेल की बढ़ती कीमतें और दीगर अशिया के दाम ने तिजारती सरगर्मियां भी मुतासर की है। दिन भर नहीं हो रहा, ये शॉर्टेज हो रही है ना सामान की, जहाँ मिलेगा फिर वो अपना रेट लगाएगा, पूछने वाला तो है नहीं कोई। मंडी की बात करें 30 से 35 रुपए का जो नारियल आया है, हाँ ऐसे नॉर्मल 50 का मिलता है, ये तो अब शॉर्टेज है, जहाँ मिलेगा तो फिर वो उसी हिसाब से देगा। मंडी में अगर 30 रुपए का होगा या 50 रुपए है तो मंडी में 30 का ही है। प्याज ले लो, प्याज मंडी में 20 रुपये है, 40 रुपये का मिल रहा है प्याज, ठीक है ना। हर चीज़ में आग लगी हुई है, कोई देखने को बढ़ी हुई है, महंगाई नहीं बढ़ी हुई है, कोई देखने वाला कोई। तेल महंगा हुआ है, इवन की फूड आइटम सारी महंगी हुई हैं, दालें क्या, तेल क्या, हर चीज़ महंगी हुई है। ये यहाँ तो गवर्नमेंट जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं उसकी वजह से है, या पीछे से कोई शॉर्टेज है कोई, क्योंकि हमें तो जो आता है हमारा मार्जिन उतना ही फिक्स है, पर हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है। उल्टा हम लोग परेशान है बहुत कि इतनी इन्वेस्टमेंट में मार्जिन बहुत कम रह गया हमारे। अगर हम 6 महीने के पहले पीछे की बात करें तो क्या रेट था सरसों के तेल का? भैया अंदाजन 25% रेट बढ़ गए हैं मोस्ट प्रॉब्ली इन कंपैरिजन पे हर आइटम के। इवन की गरीब जनता परेशान है, बाकी तो लोग सब सही है, हमें लोगों को मुसीबत उठाने पड़ रही है, बाकी उनका सब सही है। इनका होलसेलों का काम चल रहा है, लोगों का काम चल रहा है, हमें बेचारा गरीब बंदा ना दिहाड़ी लगा रहा है ना कुछ लगा रहा है, घर बैठे कैसे इतनी महंगाई बढ़ रही है, परेशान तो हम लोग हैं। जी सर, मेरा यही। सरसों के तेल का रेट क्या? अभी तो देखो अगर 1 लीटर का 170 रुपये 180 रुपये, जिसका जितना मार्जिन है वो ले रहा है, वो बोलो लॉकडाउन है लेना लो, नहीं लेना रहने दो। तो सरकार को इस पर कंट्रोल। कनक मंडी में आए अभी ये पी मार्का की तेल की चीज़ ही ली है 880 रुपये की, और 4 महीने पहले 500 कुछ रुपये की थी। 880 रुपये की कोरोना टाइम भी इतनी महंगी बेच रहे हैं कि, और रेट पीछे से बना। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि इतना रेट है। और डॉक्टर कहते हैं पपीता खाओ, पपीता खाइए, डॉक्टर बोलता है पपीता खाइए, नारियल पानी पीजिए बीमारी का। पपीता 80 रुपये किलो, नारियल 100 रुपये का बिक रहा है, क्या खाएंगे? किसी को दवाई नहीं लेनी पड़ रही है कि चूल्हा जलाने के लिए जो तेल जितना आगे डालते थे ना, इतना तेल डाल के गुजारा करें। 880 रुपये का पीपा आता था। पूरे चैनल तैयार। महकमे माल एक्साइज महकमा और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अवंतीपुरा में 5 कनाल अराजी पर पॉपी को जाया किया गया है। SHO अवंतीपुरा, GM रोहतुर, तहसीलदार अवंतीपुरा और एक्साइज महकमे की अफसरान की एक टीम ने जौबेरा अवंतीपुरा में 5 कनाल अराजी पर काश्त की जा चुकी पॉपी को जाया किया। इस मौके पर पुलिस ने लोगों को तंबे किया कि वो इस फसल की काश्त से परहेज करें। उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात और इसके कारोबार से जुड़े जो भी अफराद होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जहां मंशियात के खिलाफ जंग जारी है, वही जौबेरा में भी पुलिस, महकमा एक्साइज और महकमे माल के अहलकारों की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिस दौरान जौबेरा इलाके में 5 कनाल अराजी पर काश्त की जा चुकी पॉपी को जाया किया गया है। इस सिलसिले में SHO GM रोहतुर ने लोगों से अपील की है कि वो इस काश्त से परहेज करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस मंशियात और इससे मुंसलिक इससे जुड़े लोग जो है इसके कारोबार में मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से हम फिर यही गुजारिश करेंगे कि भाई ये एक मिने से एक तबाहकारी की तरफ, ये एक नशा है, इस तबाहकारी की तरफ आप मत जाइए, इससे हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल बिगड़ रही है। ऑफकोर्स आप इलीगली पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आने वाली नस्ल इससे तबाह बर्बाद हो रही है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि लोग इस तरफ न जाएं, जिसकी वजह से हमें भी बार बार कार्रवाई करनी पड़ेगी और बार बार हमें लोगों को FIR भी देना पड़ेगा और हमारा टाइम भी ज़ाया होगा, क्योंकि हम दूसरे एंगेजमेंट्स में, हम दूसरे इस कामों में मशगूल हैं। लिहाजा कि हमें प्लीज़ और प्लीज़ लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि भाई हमें इन कामों में मत उलझाइए, क्योंकि हमारे पास दूसरे काम हैं। इस वक्त कोरोना का ये है, कोविड कर्फ्यू वगैरह है, तो हम उसमें बिजी लग रहे हैं। लिहाजा कि इन कामों के लिए भाई हमें माफ़ कर दो, ज़रा ये काम छोड़ दो और आने वाली नस्ल। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।